जो रामचरितमानस के उत्तरकांड में दर्ज है। हर बार जब भी किसी युग में अयोध्या में श्री राम का जन्म होता है, काकभुशुंडी जी वहां पहुंच जाते हैं, सिर्फ एक ही इच्छा से, बाल रूप राम की लीला देखने की। एक दिन वो अयोध्या के महल में पहुंचे। बाल राम खेल रहे थे। जब भी प्रभु कुछ खाते, उनके हाथ से जो जूठन गिरती, काकभुशुंडी जी बड़े प्रेम से उसे चुकते। एक दिन काकभुशुंडी जी ने सोचा, मैं प्रभु के चरण स्पर्श करूं। लेकिन जैसे ही वो पास गए, बाल राम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। काकभुशुंडी जी उड़ गए। श्री राम ने पुए का लालच देकर उन्हें फिर बुलाया। इसी बहाने वो उन्हें पकड़ना चाहते थे। काकभुशुंडी जी के मन में एक शंका जागी, क्या ये वही सच्चिदानंद ब्रह्म है? फिर ये लीला कैसे कर रहे हैं जो मुझे पकड़ नहीं पा रहे? बस इतना सोचना था कि प्रभु की माया उनके पीछे लग गई, क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं। श्री राम ने जैसे ही उन्हें पकड़ना चाहा, काकभुशुंडी जी आकाश की ओर उड़ चले। पीछे मुड़कर देखा, राम की दोनों भुजाएं उनका पीछा कर रही थीं। वो जितना ऊपर उड़ते, भुजाएं उतनी ही करीब आती। घबराकर, थक कर आखिरकार उन्होंने आंखें बंद कर ली। ये देखकर प्रभु को हंसी आ गई और अगले ही पल काकभुशुंडी जी सीधे प्रभु के मुंह में समा गए। और वहां जो उन्होंने देखा, उसने उनकी सारी सोच, सारी समझ को हिला दिया। अनगिनत सूरज, अनगिनत चांद, तारे, पेड़ पौधे, पर्वत, नदियां, समुद्र, देवी देवता, यक्ष, नाग, किन्नर, स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सारे प्राणी, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले और अनगिनत लोक, अनगिनत अयोध्याएं। काकभुशुंडी जी पूरी तरह चकरा गए। वो हर लोक में 100-100 वर्षों तक घूमते रहे, लेकिन उस परमात्मा का अंत उन्हें कहीं नहीं मिला। और फिर प्रभु को फिर हंसी आई और काकभुशुंडी जी मुंह से बाहर आ गए। तभी भगवान श्री राम उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी कैवल्य परम भक्ति, अनन्य भक्ति का वरदान दिया। परमात्मा ने ये पूरी माया एक ही क्षण में काकभुशुंडी जी को दिखा दी थी। प्रभु की माया इतनी प्रबल है कि वो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी नचा देती है। फिर एक साधारण मनुष्य की क्या औकात? इसीलिए माया को छोड़कर माया के स्वामी का भजन करो। ये रहस्य न स्वयं राजा दशरथ जान पाए, न ही माताएं, क्योंकि उसी क्षण श्री राम ने अपनी माया समेट ली और चुपचाप एक साधारण बालक की तरह अपने माता पिता के पास लौट गए। राम की जी की मुख में चला गया और सुंदर दृश्य देखा। बहुत सारी ग्रह, बहुत देव देवी, यक्ष और कई अयोध्या। तो फिर वापस आए और राम जी का पैर छू लिया और प्रणाम किया है, तुम भगवान विष्णु का एक अवतार हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।